बहुत पुराने बात है, एक छोटी से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली यतीम था और गांव के लोगों के लिए मजदूरी करके गुजारा करता था। मगर अली में एक खास बात थी, उसके दिल में अजीम ख्वाब थी और उसका हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा था। एक दिन अली को जंगल में लकड़ियां काटती हुई एक बूढ़ा शख्स मिला। उसकी हाथ में एक असा था और आंखों में ऐसी चमक थी जैसी सब कुछ जानता हो। बूढ़ी ने अली से कहा, अगर तुम सच्ची दिल से कुछ चाहो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक दिन बादशाह बनना चाहता हूं, मगर मेरे पास न माल है, न हथियार, न फौज। बूढ़ा मुस्कुराया और एक सादा सा नक्शा अली को दिया। ये नक्शा तुम्हें एक खजाने तक ले जाएगा, मगर याद रखो, इस खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि इल्म, हिम्मत और इंसाफ है। अली ने शुक्रिया अदा किया और नक्शे के पीछे चल निकला। उसने जंगल, पहाड़ और दरिया अबूर किए। रास्ते में उसी 3 आजमाइशें आए। लालच का इम्तिहान, एक गार में सोने की ढीर पड़ी थी, मगर अली ने उन्हें हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसे अपनी मंजिल याद थी। खौफ का इम्तिहान, अंधेरे में शेर की दहाड़ने की आवाजें आईं, मगर अली डटा रहा और चलता रहा। गुरूर का इम्तिहान, एक बस्ती के लोग उसी बादशाह कहने लगी, मगर उसने आजिज़ी इख्तियार की और कहा, मैं अभी सीखने वाला हूं, बादशाह तब बनूंगा जब इंसाफ कर सकूंगा। आखिरकार अली एक पुरानी कली तक पहुंचा। वहां की बुजुर्गों ने उसे पहचान लिया। ये कला एक ऐसी बादशाह का था जो बगैर वारिस की मर गया था और उसने एक वसीयत छोड़ी थी, मेरा तख्त उसी दो जो 3 आजमाइशों में कामयाब हो। यूं अली, जिसने कभी बादशाही का सिर्फ ख्वाब देखा था, हकीकत में बादशाह बन गया। मगर उसने महलों की चमक दमक में खुद को नहीं बदला। वो हर रोज लोगों की मसाइल सुनता, इंसाफ करता और सबको बराबर समझता। लोग उसी आदिल बादशाह कहने लगी, एक ऐसा बादशाह जो दिलों पर हुकूमत करता था, जो एक सबक आमूज किस्त है आदिल बादशाह की जिंदगी का, जो बताती है कि असल बादशाही सिर्फ तख्त पर बैठने से नहीं बल्कि फैसले करने के अंदाज से होती है। उन्वान, आदिल बादशाह और इंसाफ का पत्थर। जब अली बादशाह बन गया तो उसने सबसे पहला हुक्म यह दिया कि हर रोज महल की दरवाजे आम लोगों के लिए कहली रहेंगी। वो हर शिकायत खुद सुनता, चाहे धूप हो या बारिश, सब उसी प्यार है से आदिल बादशाह कहने लगी थी। एक दिन 2 औरतें बादशाह की दरबार में आईं। दोनों के हाथ में एक ही बच्चा था और दोनों का दाविया था कि ये बच्चा उनका है। एक औरत रोते हुए बोली, बादशाह सलामत, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे अपनी जान से पाला है। दूसरी औरत भी पुकार उठी, ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसी जन्म दिया है। दरबार में सब लोग हैरान थी। ये बहुत नाजुक फैसला था। अली ने चंद लम्ही सोचा, फिर खादिम को आवाज दी, इंसाफ का पत्थर ले आओ। सब हैरान रह गए। इंसाफ का पत्थर क्या है? खादिम एक सादा सा चमकता हुआ सफेद पत्थर ले आया। अली ने कहा, जो भी उस बच्चे की सच्ची माँ है वो ये पत्थर अपनी सिर पर रखेगी और सच बोलेगी, झूठा होगा खुद ही पकड़ा जाएगा। पहली औरत ने फौरन पत्थर लिया और कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस बच सलामत रहे। अगर ये बच इस औरत को देना पड़े तो दे दो, मैं अपनी जगर का टुकड़ा मारा नहीं देख सकते। दूसरी औरत खामोश रहे। अली ने फौरा हुक्म दिया, ये बच्चा उस औरत का है जिसने बच्चे छोड़ने का दक बर्दाश्त कर लिया मगर नुकसान नहीं चाहा, क्योंकि मां तो कुर्बानी देते हैं, जिद नहीं करते। दरबार वाह बादशाह सलामत के नारों से गूंज उठा। इसी दिन आदिल बादशाह ने पत्थर को मस्जिद की दरवाजे पर रखवा दिया और लिखवा दिया, इंसाफ वही होता ही जहां दिल, अक्ल और कुर्बानी मिलकर फैसला करें। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत इंसाफ, सब्र और सच्चाई है में होती है, और जो इंसान इन खूबियों का बादशाह बन जाए वही हकीकी बादशाह होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को मजीद अक़सात में भी बढ़ा सकता हूं, जैसे कि आदिल बादशाह और खजाने का राज या आदिल बादशाह की आखिरी नसीहत।